जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे क्या होता है रेक्टेंगल, क्या होता है स्क्वायर और इनके एरिया और पेरीमीटर के बारे में जानेंगे, यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। तो चलिए पहले जान लेते हैं एरिया, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। पहला चीज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल को ही हिंदी में बोलते हैं आयत। ठीक है, रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? आयत। अगर से बात करें इसको डेफिनेशन को, रेक्टेंगल को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। A simple closed figure bounded by a four-line segment and their opposite sides are parallel and equal to each other is called rectangle। वही हिंदी में बात करें, हिंदी में किस तरीके से इसे डिफाइन किया जा सकता है, इसका परिभाषा हिंदी में। तो देखिए, चार भुजाओं से बंध घिरी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर एवं समान अंतर हो उसे ही आयत कहते हैं। ठीक है, कहने का सेंस ये है, एक ऐसा फिगर जिसमें चार भुजाएं होनी चाहिए और इसकी आमने सामने की भुजा जो है, ये भुजा आमने सामने की, ये बराबर होने चाहिए एवं समान अंतर। देखिए समान अंतर को समान अंतर यानी पैरेलल। जैसे पैरेलल का मतलब दो लाइन ऐसे हो जिसके जिसके बीच की दूरी कहीं भी आप नाप लीजिए, ये दूरी, इन दोनों लाइन के बीच की दूरी हर जगह पे समान होनी चाहिए, यानी कि एक जैसा होना चाहिए। इसका सीधा से एग्जांपल है रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक जिसपे ट्रेन चलती है, उसकी दूरी जो है हर जगह पे, देखिए ऐसे ही होता है कुछ रेलवे ट्रैक, हर जगह पे दूरी जो होती है समान होती है। ऐसे ही लाइन सेगमेंट्स को, यानी कि ऐसे ही रेखाओं को, रेखाखंड को क्या बोलते हैं? समानांतर रेखाखंड। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होती है समानांतर रेखाएं। तो इसमें भी देखिए आयत में वही चीज है, इसके आमने सामने के भुजा एक दूसरे के समानांतर होने चाहिए और एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, यानी कि लेंथ इन दोनों का लंबाई, ये जितना ये होगा उतना ये भी होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। यही होता है रेक्टेंगल। ठीक है, अगर से इसकी हम नाम दे दें ABCD। ठीक है, अब इसको हम बोल सकते हैं रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, इसमें चार भुजाएं हैं, साइड कौन कौन से हैं? AB, BC, CD और DA, ये चार भुजाएं हैं। इसको देखिए, AB जो है CD के पैरेलल है, BC जो है DA के पैरेलल है। ठीक है, और यही दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल भी हैं। AB जो साइड है CD के इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और पैरेलल है, और जो DA है ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल है, यानी कि CD। ये तो हो गया इक्वल, ये दो साइड के बेस पे इक्वल। अगर से पैरेलल को डिनोट कर दिखाना हो, AB पैरेलल टू CD एंड DA पैरेलल टू CD। ठीक है, कुछ इस तरीके से AB पैरेलल, यानी कि ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर और समान अंतर है, ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर समान अंतर है। ठीक है, अब देखिए ये होता है रेक्टेंगल। और देखिए जो आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए और समान अंतर होना चाहिए, वही होता है रेक्टेंगल। बात करें इसके क्षेत्रफल की, नहीं, पहले हम लोग रेक्टेंगल जान लिए, अब जानते हैं स्क्वायर के बारे में। रेक्टेंगल क्या होता है यानी आयत क्या होता है, आप लोगों ने जान लिया। दूसरा चीज क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वर्ग। सेम ऐसे ही है, बस एक डिफरेंस ये है, इसमें चारों भुजा बराबर नहीं होती। इसमें एक ऐसा फिगर हो जिसके चारों भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर, और इसके आमने सामने की भुजा समानांतर होनी चाहिए, यानी कि सभी भुजा बराबर होनी चाहिए। यानी कि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट एंड देयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। हिंदी में बोले तो चार भुजाओं से बंध घिरी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर और आमने सामने की भुजा समानांतर हो उसे ही वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये जो सभी साइड्स हैं, अगर से हम इसको नेमिंग कर दें ABCD, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। सभी भुजाएं जो है एक दूसरे के बराबर, यानी कि सभी भुजाओं का लंबाई जो है बराबर होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, केवल आमने सामने की भुजा क्या होगी? बराबर होगी। ये भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर। इसमें क्या है कि सभी भुजा एक दूसरे के बराबर होंगी। तो यही अंतर, बस छोटा सा अंतर होता है। ठीक है, छोटा सा अंतर यही है कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसमें सभी भुजा बराबर होती है। जैसे ये अगर से ये 4 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाओं का नाप जो है 4 सेंटीमीटर होगा वर्ग में, लेकिन इसमें नहीं है। अगर से ये 5 सेंटीमीटर का है तो केवल ये वाला उसके
आमने उसके सामने वाला भुजा 5 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला 3 सेंटीमीटर होगा, ऐसे कुछ इस तरीके से। बस यही अंतर है कि आमने सामने का भुजा इसमें बराबर होता है, इसमें चार भुजा का माप बराबर होता है। और इसमें भी आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समान अंतर होती है, लेकिन और इसमें भी आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समान अंतर होगी। ये वाला भुजा इसके समान अंतर, ये वाला भुजा इसके समान अंतर, ठीक है। तो ये होता है आयत और वर्ग। अब बात करते हैं इनके क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल सिंपली लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। इसमें देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। ये इसका लंबाई यानी लेंथ, ये इसका चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होगा, लेकिन इसमें देखिए सभी भुजाएं बराबर हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, जैसे हम सभी भुजाएं बराबर है, जैसे इस भुजा को ए बी को हम मान ले रहे हैं कि ये इसका लेंथ ए है, तो इसका भी लेंथ होगा, इसका भी लेंथ होगा, सबका लेंथ ए ही होगा। तो देखिए इसका जो लंबाई और चौड़ाई है, यानी कि हमने बताया एरिया क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो देखिए इसका लंबाई ये है ए और इसका लंबाई ये चौड़ाई ये है ए गुणे ए, यानी कि ए स्क्वायर यूनिट इसमें भी, यानी कि इसका जो एरिया होगा किसी एक भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, वही चीज है इसका एरिया। अब बात करते हैं पेरीमीटर यानी परिमाप के बारे में। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर का आपको पेरीमीटर निकालना है तो उसके सभी भुजाओं के लंबाई का योग कर दीजिए, जैसे जितना ये है उतना ये, इतना ये, इतना ये। सर इसमें 4 भुजाएं हैं तो चारों भुजाओं को लंबाई को जोड़ दीजिए, वही इस फिगर का क्या आ जाएगा, परिमाप हो जाएगा। केवल रेक्टेंगल के लिए ही नहीं, कोई भी फिगर हो, जैसे हम एक दूसरा फिगर बनाए उसमें 5 साइड होगा, 6 साइड हो गया, ए बी सी डी ई या, इसके पेरीमीटर को बात करें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। देख रहे हैं 6 साइड को लंबाई को जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। सभी पेरीमीटर का वही होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं के योग को ही परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पेरीमीटर। तो देखिए इसमें 4 साइड है, 4 साइड। देखिए ये हमने माना था ये लेंथ है, तो उसको ऊपर वाला भी ये भी एल होगा, ये ब्रीथ है तो इधर वाला भी बी होगा, यानी कि लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी कि लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है। तो देखिए 2L है, 2L, 2B है, 2 तो B है तो 2B, 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, है इसका क्या होगा, परिमाप, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगा आयत का परिमाप। इसका परिमाप देखिए, परिमाप, ठीक है, इसका क्या होगा, देखिए ये सभी भुजाओं का हमने लेंथ माना था ए, सभी भुजाओं के लेंथ को जोड़ दीजिए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 इंटू ए, ये हो जाएगा किसका, वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, एक भुजा के 4 गुना के बराबर होता है, एक भुजा के लंबाई के 4 गुना के बराबर उसका क्या होता है, परिमाप होता है। और एक भुजा के वर्ग के बराबर उसका क्या होता है, क्षेत्रफल, यानी कि एरिया होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसका एरिया निकालने के लिए उसके लंबाई और चौड़ाई को गुणनफल करना होगा, ठीक है। और गुणनफल देखिए अभी क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन इस पे, एक क्वेश्चन इस पे, ठीक है, करते हैं। यह है एरिया रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट होगा, ये स्क्वायर यूनिट नहीं होगा, केवल एक यूनिट होगा। पेरीमीटर इसका 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई,
इसका एरिया ए स्क्वायर यानी कि उसके एक भुजा के लंबाई का स्क्वायर वही हो जाएगा उसका क्षेत्रफल, और परिमाप का हो जाएगा एक भुजा के 4 गुना। ठीक है, तो ये है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, इतना जान लिया। अब एक एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अभी मान लेते हैं कि इसका ए बी साइड जो है 6 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 5 सेंटीमीटर है। अब हमको इसका एरिया निकालना है और पेरीमीटर, बहुत आसान होता है, पेरीमीटर निकालना है यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो इसका लेंथ है कितना, देखिए लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रीथ है कितना 5 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने देखिए फार्मूला जब बताते टाइम में लिखा था, इसका जो यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट होगा। देखिए 2 है तो इसका पावर जुड़ जाएगा, तो जुड़ के इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा लेंथ यानी कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब पेरीमीटर का बात करें तो पेरीमीटर का 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 2 इंटू लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 2 इंटू 6 5 11 सेंटीमीटर। आंसर कितना आएगा 22 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर, इतना आएगा 22 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आएगा। इसका एरिया आएगा 30 सेंटीमीटर। इसमें बात कर रहे हैं अगर से क्वेश्चन की, तो इसके देखिए मान लेते हैं कि इसके एक भुजा का माप है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसका इस वर्ग का एक भुजा है, तो सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर ही होगा, 4 सेंटीमीटर। इसका एरिया का हमने फार्मूला बताया था ए स्क्वायर, यानी कि ए का मतलब ये है कि एक भुजा का लेंथ कितना है। ए जो है ए क्या डिनोट कर रहा है, एक भुजा का। ठीक है, तो एक साइड का लेंथ 4 है तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर परिमाप की बात कर रहे हैं तो इसका परिमाप था एक भुजा के 4 गुना के बराबर। तो इसका एक भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 चौके 16 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा भुजा हो जाएगा। और इस चीज को ऐसे भी निकाल सकते हैं, परिमाप क्या बताया था सभी भुजाओं को योग 4 + 4 + 4 + 4, 4 चौके 16, वही चीज है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से आयत और वर्ग का एरिया और परिमाप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।